हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शिश व नमस्तुभ्यम। और हाँ, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि चली रही है, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। उम्मीद करती हूँ माता रानी आपके सभी के घर में खुशियाँ भर भर के लाए और आप सबकी गोद भी भरे। जीवन में जो भी खुशियों के लिए आप तरस रहे ना, सब इस नवरात्रि में पूरी हो जाए और माँ आप सबकी पुकार सुन ले। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, आप सभी के सवाल पूछे गए हैं और उन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगी। सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे ये किया गया है कि मतलब माँ सिमसा को लेकर के कि अगर हमें बेटियां ही हैं तो क्या बेटे के लिए हम माँ सिमसा के मंदिर जा सकते हैं क्या? बेटे के लिए हम घर से अर्जी लगा सकते हैं क्या? तो इस विषय में हम बात करते हैं। तो चलिए, क्या बातें करना है वो तो मैं आपसे आगे बताती हूँ। लेकिन कल था गुड़ी पाड़वा और गुड़ी पाड़वा का में हमारे घर में ना हम एक छोटा सा ना ऐसे बोल सकते हो कि एक उपाय करते हैं। वो मैंने शूट किया हुआ है, क्या क्या करते हैं एग्जैक्टली तो मेरे जो करना चाहिए ना वो सब चीज़ें शूट नहीं है, क्योंकि हम लोग के घर में कैसा ना, गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी उभारी जाती है तो वो हम लोग नहीं करते, वो मेरी जेठानी करती है। तो हम एक नॉर्मल पूजा करते हैं, साथ ही साथ में जो भी किया है मैंने वो आपको मैं आगे दिखाती हूँ, तो वो सब देखिएगा आप सभी। तो यहाँ पे सुबह आज पता नहीं क्यों इतना मौसम बदली जैसा हुआ था, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे मैं बना रही थी तोरण, मतलब तोरण बन ही चुका था। तो पतिदेव जी यहाँ पे हमारे में क्या होता है ना कि दरवाजे पे इस दिन एक नारियल जो होता है ना उसको फोड़ा जाता है और दरवाजा फोड़ने के बाद वहाँ पे आजू बाजू में रख देना चाहिए। फिर बाद में उसी नारियल का आपको प्रसाद के रूप में मतलब उसको खाना होता है, या कुछ आप खाने में वगैरह बना सकते हो। बट उसको किसी भी इस फल को मतलब कि नॉनवेज वगैरह ऐसे किसी चीज़ों में यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो ये प्रसाद है उसको। और बहुत ऐसे जब फेस्टिवल वगैरह रहता है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, ये सब चीज़ें बहुत पसंद भी आती हैं। और आप देख सकते हो घर आज एकदम चकाचक हो गया था और सजाया वजाया तो इतना कुछ था नहीं, बट लेकिन फिर भी ऐसे लगता है ना कि चलो भगवान का हो रहा है तो सब चीज़ें अच्छे से हो जानी चाहिए। और जितना हम लोग कोशिश करते, कोशिश तो दोनों की रहती है। और इस दिन हम दोनों जन जब ऐसा कुछ रहता है, अगर इनकी छुट्टी वगैरह रहती है तो हम दोनों मिलके ही आपस में बांट बीट के फटाफट कर लेते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि ज़्यादा परेशानी हो जाती है, अकेले के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों हमारी जो पूजा वगैरह होने के बाद में यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। अब आप सोचते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये पोटली क्या है? तो ये वही पोटली है जो हमारे यहाँ पे स्वामी समर्थ मठ है वहाँ पे ये दी जाती है गुड़ी पाड़वा के दिन, क्योंकि वो उनका जन्म हुआ था। तो वहाँ पे इस तोड़गे का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ। जो ये पीला तोड़गा है ना, ये कैसे इस पर गेहूँ वगैरह ऐसे बहुत सारे यंत्र वगैरह रहते हैं जिसे हमारे किचन में रखना होता है। किचन में रखने से क्या होता है, घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। और जो ये तोड़गा है इसमें हमने क्या लिया है, बरगद का जो पेड़ का रूट होता है वो, और हिरडा बोला जाता है। इस तरह से लाल कपड़े में लेकर के और आपके सीधे हाथ में रखना है और उल्टे हाथ में आपको ओम नमः विष्णुवे नमः इस मंत्र का जप करना है 108 बार। और उसके बाद में इस तोड़गे को क्या करना है, फिर भगवान जी के सामने रख करके उनसे प्रे करना है कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, जो भी अड़चन आ रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, या कोई भी नकारात्मक शक्ति तो उसे दूर कीजिए हमारे घर से और सारी चीज़ें अच्छी हो जाए लाइफ में, ये बोलना होता है। और उसके बाद में ये रही पूजा। हार वगैरह हमने ज़्यादा बनाया नहीं था, पर नॉर्मल जब पूजा हम करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपने वीडियो देख लिया होगा दोस्तों, तो कैसा लगा? और अगर इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको जरूर बता दूंगी कि ये किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए, सबसे पहले नारियल इस दिन हमारे दरवाजे पर फोड़ा जाता है और एक पीले पोटली का उपाय होता है, साथ ही साथ एक लाल पोटली का उपाय होता है। वो अगर आप सच में दिल से करना चाहते हो, ये मैं भी बहुत टाइम से नहीं कर रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम किया था और उसका अनुभव काफ़ी अच्छा आया था हमें।
अनुभव के लिए ही वो किया जाता है, जिससे कि उस हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति ना प्रवेश कर सके, किसी की बुरी नज़र ना लग सके, और हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना रहे, मतलब धन धान्य की कमी ना रहे। तो इस चीज़ से एक चीज़ तो मैंने हमेशा, मतलब जो पूरे साल में ये था कि भगवान की दया से हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। प्रॉब्लम देखिए छोटी मोटी तो हर किसी के जीवन में आती रहती है, पर इससे कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, ये एक बहुत अच्छा, मतलब इसका अनुभव हमने लिया था। तो अगर आप सबको भी करना है तो ज़रूर, मतलब मुझसे पूछेगा कमेंट करके, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या माता सिमसा के यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो हम बच्चे के लिए वहाँ पे जा सकते, मतलब बेटे के लिए खास करके जा सकते, तो हाँ जा सकते हैं, क्योंकि जिन्हें ऐसी बेटियां हैं वो बेटे के लिए वहाँ पे भी जा सकते हैं। आप भैरव बाबा के यहाँ पर भी बेटे के लिए अर्जी लगा सकते हैं, उनके धाम भी जा सकते हैं, बहुत सारी महिलाएं जाती हैं वहाँ पर भी। माँ सिमसा के जब मैं गई थी ना, तो मेरे जस्ट बाजू में एक लेडी सोई हुई थी, उनको भी 2 बेटी हुई थी और उसके बाद उनको एक बेटा हुआ था काफ़ी समय के बाद में। तो मतलब उन्होंने भी बेटे के लिए अर्जी लगाई थी और उनको सपना आया था। तो मैंने उनसे पूछा आपको बच्चा नहीं? कहा मुझे है पर मैं बेटे के लिए आई हूँ। तो वहाँ पे जिसको बेटा नहीं है वो भी जा सकते, जिनको कोई भी संतान नहीं है वो भी जा सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि 5 ऐसी जगह जहाँ पर आपको, मतलब अगर बच्चे से मतलब संतान से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, तो आप अगर इस जगह जाते हैं तो आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तो जानते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि 5 जगह कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ संतान दात्री माँ सिमसा, जो कि स्थित है ये मंदिर हिमाचल में सिमस गांव में है ये मंदिर। और इस मंदिर की जो खास बात ये है कि यहाँ नवरात्रों के दिनों पे औरतें सोती हैं मंदिर के अंदर और सपने में माँ स्वयं फल देती हैं, बच्चा देती हैं, जिससे कि इससे पता चल जाता है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। दूसरी जगह दोस्तों एक है, वो है लाल धागे सरकार के यहाँ के भी मैं आपको अगर बात बता दूं तो यहाँ पर भी आपको, आप जाते हो तो अगर आपको कुछ बीमारी है, जैसे कि बहुत सारी औरतों को या पुरुषों को बीमारी होती है, तो उस दरबार में वहाँ पे भी अर्जी लगाई जाती है, आपको दवा दी जाती है आपकी बीमारी के ऊपर। आपको कुछ भी तकलीफ है, ट्यूब ब्लॉक है, मतलब जो भी आपके शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा न होने के लिए जो हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक दवा दी जाती है। दवा मतलब वो गुरु का प्रसाद होता है, भैरव बाबा का प्रसाद होता है, उस प्रसाद के रूप में वो दिया जाता है। तो आपको वो खाओगे और उनकी रोज दीपक जलाने से भी आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अब मैं आपको तीसरा स्थान बता रही हूँ, संतानेश्वर महादेव। ये जो महादेव का मंदिर है और ये वाराणसी में स्थित है। इस मंदिर में आपको मात्र जोड़े से जाकर के आप विधि पूर्वक पूजा करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि जिसके भाग्य में भी संतान नहीं होती है ना, तो उनको वहाँ पर जाके पूजा कराने से उनके भाग्य में भी संतान का सुख लिख उठता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों है भूतेश्वर महादेव मंदिर, जो इंदौर में है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी दंपत्ति, जो कोई भी अगर बच्चे के लिए परेशान है, तो वो अपने पति के साथ में आए वहाँ पर और सिगरेट, आपको खास बात आपको बता दूँ उस मंदिर की, वहाँ पर सिगरेट की अर्जी लगती है। मतलब आपको बाबा को वहाँ पे मिठाई, नारियल ऐसा कुछ भी चढ़ाना नहीं होता है, सिर्फ आपको सिगरेट लेके जाना होता है और सिगरेट वहाँ पे जला करके आपकी मन्नत बोलनी होती है और वो मन्नत पूरी 1 साल में पूरी हो जाती है। तो सब जोड़े से आते हैं अपने बच्चे को वहाँ पे भगवान के मंदिर के सामने, महादेव मंदिर के सामने तराजू होता है, उस तराजू पे मतलब रखा जाता है बच्चे को, उसके हिसाब से वहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ता है। और जो लास्ट जगह मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है लोलारक कुंड, वो भी वाराणसी में तुलसी घाट पे स्थित है। उस लोलारक कुंड में आपको जब गणेश चतुर्थी आती है, मतलब कि तीज जब आता है, हरितालिका तीज के तीसरे दिन वहाँ पे स्नान होता है, छठी के दिन। और जो कोई भी वहाँ पे स्नान करता है, जोड़े से एक फल आपको वहाँ पे छोड़ना होता है। उस फल को छोड़ के आपको फल नहीं खाना होता, तब तक आपको संतान नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि अगर जो वहाँ पे स्नान करता है उस दिन, नवरात्रि तक आने तक, शरद नवरात्रि आने तक की उनकी गोद भर जाती है। तो जो मुझे पता है, मैं खास इन ऐसी जगहों के बारे में जो जानती हूँ पर्सनली, जिन्होंने मैं यहाँ पे सच बताऊँ सिमसा माता के दरबार गई हूँ। लोलारक कुंड पे जो है मैंने, मेरी बहन, मेरी दोस्त, सबका अपना लाइव एग्जाम्पल देखा हुआ है। जो लोलारक कुंड की मैं बात कर रही हूँ,
बाकी भी सब जगहों की सुनी आप तो देखेंगे, जब आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे, पता चल जाएंगे कि है। पर जो मैंने जिनका अनुभव लिया है, मतलब कि जो आसपास जो मेरे से कनेक्ट हैं, जो मुझसे बातचीत करते हैं, मेरी दोस्त सहेलियाँ, उन्होंने अपना अपना अनुभव यहाँ यहाँ का बताया हुआ है। तो आपके घर के आसपास जो भी नज़दीक रहेगा, ऐसा लगता रहेगा कि आपको कि नहीं मैं यहाँ ही जा सकती हूँ, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके पूजा पाठ कराइए, कीजिए, भगवान आपकी गोद जरूर भरेंगे। अगर ऐसा है कि आपको वहाँ भी पूजा पाठ करा के कोई आराम नहीं मिलता, तब आप कहीं और मतलब जाइए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही जा रहे हैं और पहले उन पर अविश्वास दिखा दे, ऐसा काम कभी मत कीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग बहुत मेरे लिए परेशान होते हो कि दीदी आपका व्लॉग ही नहीं आता है, आप क्या कर रहे हो, कैसे क्या सब कुछ चल रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ, बट हमेशा मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि रोज़ मेरा व्लॉग आए, पर पता नहीं क्यों कुछ ना तो कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मेरी डेली शूट नहीं हो पाता, या शायद अभी तक उस चीज़ की मुझे आदत ही नहीं लगी है। बस मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे बातें करूँ, इस तरह से मैं बातें करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आप सबसे लाइव बातें कर रही हूँ, और मुझे आप सबके सवालों के जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट और भी बहुत आए हुए हैं लाल धागे सरकार जी को लेकर के, साथ ही मतलब वही सेम सवाल कि लाल धागे सरकार के अभी क्या बेटे के लिए अर्जी लगा सकते हैं क्या, साथ ही साथ में अगर हमें संतान हो जाएगी तो हम पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तो क्या हमें मंदिर जाना जरूरी है क्या। तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपको मंदिर जाना जरूरी ही है। किस जब आपको आप उस समय नहीं गए तो आपको बच्चा हो जाएगा, तब तो आपको जाना ही है, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको मिला है, तो उनके मंदिर में तो आपको जाना ही है। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि ये आप लोग को खुद समझना चाहिए, एक प्रकार की आप ये मन्नत ही हो गई ना, तो आपको मन्नत तो रिटर्न करनी जानी ही पड़ेगी। साथ ही साथ में बहुत मुझे सवाल किया गया है ये कि सिमसा माता मंदिर में अगर हम सो रहे हैं या घर से अर्जी लगा रहे हैं तो बिछिया कैसे निकालें। निकाल सकते बहन, देखिए जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस समय आपके शरीर पे कुछ भी रहने नहीं देते डॉक्टर, फिर हम उस वक्त कुछ नहीं सोचते हैं ना, सब निकाल देते हैं एक बच्चे के लिए ना। तो ये भी बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हो, तो इसके लिए आप ये पूरा जब आप अर्जी लगाते हो तो आपको निकाल कर सोना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी प्रश्न थे उसके तो उत्तर मिल ही गए, पर बाकी बातें भी हम कर लेते अपनी। तो दोस्तों कल का ब्लॉग ऐसे आप सोचते रहोगे कि आधा अधूरा क्यों है। मैंने जैसे कि बताया कि मैं वही ननंद के घर पे गई थी और वहाँ पे सुहागन की ज़रूरत थी, पर वैसे भी हम टाइम पे पहुँच भी नहीं सके, क्योंकि तो वो तो हो गई विदाउट सुहागन के, मतलब उन्होंने पंडित जी ने कर दिया था। पर ऐसा था कि पूजा के समय पे सुहागने औरतें चाहिए थी और हमें यहाँ से निकलने में ही टाइम हो गया। नवरात्रि का पहला दिन था तो पूजा वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में जो ये तोड़गा वगैरह हम करते हैं उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि नाम जप रहता है, नाम जप करना रहता है, और भी मतलब ऐसे तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट नाम जप करना वगैरह रहता है, तोरण हो गया दरवाजे की, मतलब सारी चीज़ें ऐसे एक साथ आ जाती हैं कि वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और उसी में ऐसा होता है कि जब आपके सर पे प्रेशर बना है कि हमें वहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो ये वीडियो का ध्यान में ही नहीं आता है कि अरे हमें तो ये वीडियो शूट करना था, हमें तो मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया ही नहीं। ये मेरे माइंड में हमेशा पता नहीं क्यों स्किप भी हो जाता है, और पता नहीं उस समय क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम हो जाए, लेकिन मैं ये भूल जाती हूँ भाई मैं एक ब्लॉगर हूँ, मुझे सब शूट करना चाहिए। पर कोई नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी मैं भी। तो चलिए आप सबसे लाइव ही मिलूंगी, और वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है माँ सिमसा के बारे में या लाल धागे सरकार के बारे में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। बाय एवरीवन।